नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया। दोस्तों अगर हम बात करते हैं दल बदल विरोधी कानून की, तो ये 1985 को पारित किया गया था। ऑप्शन डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला की, तो यह पुणे में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र पुणे में यह स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। वरुण ग्रह जो है हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, वित्त आयोग का जो गठन है वह संविधान के अनुच्छेद 280, ठीक है, 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है वह 1951 को किया गया था। ठीक है, 1951 को प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। दोस्तों अगर सुरक्षा परिषद की बात करते हैं यूएनओ की, तो इसमें कुल अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है। दोस्तों भारत में जो मुद्रा जारी करता है वह करता है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो संपत्ति बाजार होता है उसमें भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र, जो भूमि लैंडर होते हैं एवं जो रहने की जगह होती है उसको कहा जाता है रियल इस्टेट। ठीक है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है ना उनको कहा जाता है रियल इस्टेट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रीयवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, यूरोप में राष्ट्रीयवाद का जन्मदाता माना जाता है नेपोलियन को। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी। दोस्तों अगर हम संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें 21वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन करके जो भारतीय संविधान में वोट करने की जो उम्र है वह थी 21 वर्ष, उसको हटाकर 18 वर्ष किया गया था। कब किया गया था? 1989 में। ठीक है दोस्त, 1989 में यह संशोधन किया गया। याद रखिएगा, ऑप्शन है ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आग की खोज किस काल में हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, आग की खोज जो है इम्पोर्टेंट है, पुरापाषाण काल में हुई है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है कृष्णापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में ये स्थित है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए वहाँ के राज्यपाल की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 256, ठीक है, शायद 256 के अनुसार राष्ट्रपति की सिफारिश पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद सिंह खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, हरगोविंद सिंह खुराना एक चिकित्सक थे। ठीक है, उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह।
ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो ये स्थित है नीदरलैंड में, इसका मुख्यालय वही है। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के कवि रस खान किस धारा के कवि थे? दोस्तों रस खान जो थे ये निर्गुण धारा के कवि थे, ठीक है ना, याद रखिएगा, निर्गुण धारा के कवि थे, ऑप्शन बी। चलिए अगला है, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? दोस्तों गणतंत्र भारत को घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, यानी अब यहाँ पर किसी का मतलब राज नहीं रहेगा, अब यहाँ पर प्रॉपर चुनाव होंगे और सभी को यहाँ का मुखिया बनने का मौका मिलेगा, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति यहाँ का जो राष्ट्रपति है वह बन सकता है, मुखिया है वो बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजा होते हैं ना, वो सिस्टम खत्म कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू कर दिया गया। भारत एक गणतंत्र, एक लोकतंत्र बनकर एक नया देश बना, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के लेखक कौन है? दोस्तों भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन की, तो ये 1942, ठीक है, मार्च 1942 को भारत आया था, ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों अगर उपनिषदों की बात करते हैं तो कुल संख्या है 108, यानी 108 उपनिषद है। अगर हम बात करते हैं महाजनपद की, तो महाजनपदों की जो संख्या है, महाजनपदों की जो कुल संख्या है वह है 16, ठीक है, 16 महाजनपद और 108 उपनिषद, ठीक, उपनिषद है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथियाँ किसके अंतर्गत आते हैं? दोस्तों ये बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वह अहमदाबाद सूरत में स्थापित की थी, ठीक है, 1913 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1913 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई? दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी 1955 को, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? दोस्तों प्राकृतिक गैस जो होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है मीथेन, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, मानव शरीर में कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें माने जाता है कि 9 जो होते हैं वह अति आवश्यक होते हैं, ठीक है, 9 जो होते हैं वह अति आवश्यक होते हैं। इसके अलावा जो 11 होते हैं वह गैर अति आवश्यक होते हैं, वह गैर आवश्यक होते हैं, ठीक है, यानी कि इतने आवश्यक नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगला है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति का जनक माना जाता है ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है? दोस्तों अन्न का भंडार कहा जाता है पंजाब को, ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों गांधी सागर बांध परियोजना है चंबल नदी पर, ठीक है, यह मंदसौर में स्थित है, मंदसौर में यह स्थित है, चंबल नदी पर बना है। इसकी स्थापना की गई थी 1955 को, ठीक है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी इसका निर्माण किया गया था। यह मध्य प्रदेश की पहली
नदी सिंचाई परियोजना है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों बैंकों का बैंक कहा जाता है भारत में RBI को, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य में जो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है वह होती है 10 जोड़ा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर एवं लाइक कर देना, ठीक है।